हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गालब सॉल्यूशन पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पॉक्सो एक्ट। क्या है पॉक्सो एक्ट, चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से विश्व 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग प्रकृति के अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है, जिसकी कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। आए दिन समाज में बच्चों के साथ यौन अपराधों की खबरें मिलती रहती हैं, जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करती हैं। लिहाजा इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सरकार ने 2012 में एक विशेष कानून पॉक्सो एक्ट बनाया। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, क्योंकि यह कानून बच्चों की छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। खास बात यह है कि वर्ष 2018 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसके बाद 12 साल तक के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान बनाया गया। इससे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट की काफ़ी मजबूती मिली है और जन सामान्य में भय पैदा हुआ है कि यदि गलत आचरण करोगे तो कड़ा दंड भी मिल सकता है। इस कानून को बनाने के बाद हिंसा में कमी आई है, कहीं कहीं तो स्थिति अपेक्षाकृत सुधार महसूस किया गया है। बता दें कि पॉक्सो शब्द संक्षिप्त अंग्रेजी वर्ण समूह है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 से बना है। इसमें हिंदी में इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों से संरक्षण अधिनियम 2012 कहते हैं, और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग प्रकृति के अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। बावजूद इसके जब नाबालिगों के प्रति जारी यौन हिंसा में कमी नहीं आई, तो ठीक 6 साल बाद वर्ष 2018 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि 12 साल की बस्ती के साथ सुरक्षम करने पर सजाए मौत देने का प्रावधान बनाया गया है। पॉक्सो शब्द में कानून में शामिल सभी शब्दों के पहले अक्षर के समुच्चय से बना है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़खानी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे यह उम्मीद बांधी गई है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा में कमी आएगी। यदि आप 2012 में बने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि इस अधिनियम के धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिन्हें बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो। इस प्रकृति के मामले में 7 साल सजा से लेकर उम्र कैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, जो कि बहुत। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन में मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोटें आई गई हों। ऐसे मामलों में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह पॉक्सो अधिनियम के धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए गए हैं जिन्हें बच्चों के गुप्तांग से छेड़खानी की जाती है। इस प्रकार की धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत पोर्नोग्राफी सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा प्रदान करने का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को से किसी भी तरह यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में अपने आप आ जाता है, जिससे यह कानून लड़के और लड़की के समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म, यौन अपराध और छेड़खानी के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। यही नहीं, इस एक्ट के जरिए बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की जनरेशन के लिए काफ़ी मायने रखती है। यहाँ पर यह भी बता दें कि 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। इस एक्ट के तुरंत लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, जो कि आपके लिए जागरूक बनाता है। इसके अतिरिक्त एक्ट की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नियत से छूता है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है,
तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। कुल मिलाकर इस कानून के निर्माण और उसमें किए गए संशोधन से पॉक्सो एक्ट की प्रासंगिकता समाज में बढ़ गई है। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने कमेंट्स इसमें शेयर करें।